नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम धनतेरस स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। धन के देवता कुबेर जी और धन की देवी मां लक्ष्मी की धनतेरस पर पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के अलावा बर्तनों की खरीदारी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुओं में 13 गुना ज्यादा वृद्धि होती है। धनतेरस पर पूजा करने की अलग अलग विधियां हैं। इन्हीं विधियों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कि धनतेरस पर क्या करें। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। आर्द्राम पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो महावहा ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनी। इस प्रकार से मन और मन के साथ सूर्य और चंद्र, इन तीनों का ही जो गोचर होता है वो धनतेरस पे विशेष रूप से दैदीप्यमान होता है। धनतेरस दीपावली से पहले और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, यानी तेरस मतलब त्रयोदशी तिथि, ये दीपावली से 2 दिन पहले यानी छोटी दीपावली से 1 दिन पहले धन के देवता कुबेर जी के साथ साथ धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजन और इसी के साथ धनवंतरी जी की भी पूजन होता है। मान्यता है कि धनवंतरी इस दिन समंदर से यानी सागर से आज उत्पन्न हुए थे और उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा भी दी थी और साथ के साथ स्वस्थ रहने के स्वास्थ्य के देवता भी धनवंतरी ही है। तो धनतेरस के दिन दीपावली उत्सव की तैयारी शुरू हो जाती है। ये जो 5 दिन तक चलने वाला एक पूजन का कार्यक्रम होता है और इसी के साथ त्योहार का कार्यक्रम होता है। तो ये कार्तिक मास, और मासों में मास उत्तम मास कार्तिक मास बोला गया है। तो धनतेरस से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और ये पर्व लगातार चलते हुए भाई दूज पे भैया दूज पे रहता है। आज यदि कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो धन धान्य, धनम धान्यम, पशुम लाभम, इस प्रकार से जितने भी लाभ बताए गए हैं उनको बढ़ाने के लिए विशेष रूप से यदि आप कोई ऐसा उपयोगी वस्तु खरीदते हैं और वो भी यदि आप अपने हिसाब से, अपने राशि इत्यादि के हिसाब से लेते हैं, जैसा कि विधान है अलग अलग पूजन करने के उपरांत, तो वो भी आपका अक्षुण्ण रहता है। यानी दीपावली के यानी आज के 5 दिन के त्योहार, इनका शुभारंभ धनतेरस पे इसलिए किया जाता है कोई वस्तु लेके जिससे आपके जो पुण्य हैं उनका कभी क्षय ना हो, यानी ये अक्षय रहे। इस प्रकार से घर की ज़रूरत वाली वस्तुएं और कुबेर जी, माँ लक्ष्मी जी और इसी के साथ स्वस्थ रहना, तो चंद्र हो जाते हैं आपके सूचक मन के और सूर्य हो जाते हैं आपके सूचक शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मा कारक सूर्य हो जाते हैं। सूर्य और चंद्र की एक साथ उपासना त्रयोदशी से शुरू करते हुए आपको तन, मन और धन तीनों से ही आपको लाभ प्राप्त होता है। तो धन त्रयोदशी जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर आप विधिवत पूजन करें धनवंतरी का, माँ लक्ष्मी का, कुबेर जी का। तो गुरुजी, मेरे पास दर्शकों जुड़े सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो पहला सवाल ये कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी पूजन विधि क्या होती है, जरा इस बारे में बताइए। धनतेरस वैसे तो कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जिनको बोला जाता है अबूझ मुहूर्त, यानी हर रोज पढ़ने वाले कुछ मुहूर्तों में से, जैसे हम कह सकते हैं अभिजीत का काल होता है, अभिजीत नक्षत्र भी लगता है, अभिजीत काल होता है। लेकिन 5:47 से 7:47 सोना चांदी खरीदने का, 2:35 के बाद 11 नवंबर को 1:57 तक का ये समय, इसके साथ साथ छोटी दीपावली का भी समय आपको सब बता देना है। धनतेरस पूजा मुहूर्त में 5:47 से 7:47 यानी संध्या काल से आपको ये बहुत ही सुंदर सोना चांदी इत्यादि या घर की जो भी गृहोपयोगी वस्तुएं होती हैं, कुछ लोग धनतेरस पे कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, आपका इन्वेस्टमेंट भी अक्षुण्ण रहता है। तो गुरुजी, अगला सवाल ये है कि धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने का महत्व क्या है? आखिर ऐसा ही क्यों कहा जाता है कि सोना चांदी खरीदना चाहिए या चांदी की या कुछ ना कुछ जरूर लेना चाहिए धनतेरस पर? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्वर्ण और चांदी, स्वर्ण जैसा मैंने पहले बताया, आर्द्राम पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं,
यानी मन का कारक चंद्र और तन का कारक सूर्य होते हैं। तो स्वर्ण और चंद्र यानी स्वर्ण और चांदी, इनको खरीदने से आपका मन भी अच्छा रहता है और आपका तन भी अच्छा रहता है। इसी के साथ कुबेर देवता भी स्वर्ण और चांदी से प्रसन्न होते हैं, यानी आपके घर का यदि भंडार है वो भी यदि आप इस प्रकार से, और इसके साथ ये भी है कि अगर सक्षमता है तो आप स्वर्ण और चंद्र खरीद सकते हैं, नहीं भी है तो उसके कई और भी वस्तुएं हैं जो आज आप खरीद सकते हैं। लेकिन चंद्र का विधान ये बन जाता है, चंद्र सीधे सीधे चांदी से जुड़ा होता है और उसी की धातु होती है, और चंद्र का प्रभाव त्रयोदशी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त होता है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की चूंकि पूजा होती है, कुबेर जी की पूजा होती है, तो चंद्र को की प्रसन्नता के लिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजन सूर्य की प्रसन्नता से होता है, इसलिए ये दो वस्तुएं खरीदी जाती हैं। तो सर गुरुजी अब धनतेरस में पूजन विधि बता दीजिए कि किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। धन त्रयोदशी पे जो पूजन विधि है वो विशेषतः कुबेर की, धनवंतरी जी की, लक्ष्मी जी की, तो कुमकुम लाल कपड़े पर स्वास्तिक का चिन्ह आप कुमकुम से बनाएं। इसी स्वास्तिक पर अक्षत, फूल और फल इत्यादि अर्पित करें, ये इसको बोलते हैं विधान। कुबेर देव को कलावा जरूर चढ़ाइए वस्त्र के रूप में, और कुबेर देव को श्रद्धा अनुसार आभूषण अर्पित करें। आभूषण नहीं है तो इसके अलावा इसका भी एक मार्ग है कि आप नारियल चढ़ा सकते हैं। कुबेर देव को कमल के पुष्प या कमल गट्टा ये बहुत ही पसंद है, प्रिय है। इनके समक्ष धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि आप चढ़ाएं तो आपकी पंचोपचार पूजा संपन्न होगी। जैसे गुरुजी धनतेरस पर कहा जाता है कि ये वस्तु ना खरीदो, तो ऐसी कौन सी वस्तु जिनको हमें खरीदने से बचना चाहिए, कि मतलब ये चीज तो नहीं लेनी चाहिए, वो कौन सी वस्तु है जो नहीं लेनी चाहिए? जी, बहुत ही अच्छी बात है, और दर्शकों की जानकारी के लिए ज़रूर ही भी है कि कई वस्तुएं लोग ले आते हैं। जैसे आप तो सबसे पहले आपने अगर पूजन किया हो तो सबसे पहले ये जरूर ध्यान रखें कि ऐसी वस्तु ना लें जो तामसिक प्रवृत्ति की हो। तामसिक प्रवृत्ति की बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, आप दर्शक लोग खुद भी जानते हैं कि ऐसी कुछ भी वस्तुएं, जैसे अगर आपका खान पान बिगड़ा हुआ हो या कोई ऐसी आपकी आदत है जो आपको नहीं करनी चाहिए, अभक्ष भक्षण वाली वस्तुएं वो नहीं लाना चाहिए। और कोशिश यहाँ तक भी करनी चाहिए कि सात्विक से सात्विक वस्तुएं हों। जैसे कोई भी ऐसा सामान नहीं लेना चाहिए जो उधार का आपने लिया हो, भले ही आप ना लें लेकिन ऐसी वस्तु ना लीजिए जो आप उधार पे ले रहे हैं। इसके अलावा तामसिकता बढ़ाने वाली, उत्तेजना बढ़ाने वाली, मादकता बढ़ाने वाली इन सारी वस्तुओं को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज आपको शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रखना है। तब गुरुजी एक उपाय बता दीजिए कि घर में खुशहाली और वैभव के लिए क्या करना चाहिए, जिससे हमारे घर में खुशहाली रहे और धन की कृपा भी बनी रहे। जी जी, देखिए धन, वैभव, खुशहाली, इसके लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय हो जाएगा यदि आज आप, जैसा हम पूजन विधि बता रहे हैं वैसे तो आप करिए, धनवंतरी जी का चित्र इत्यादि अवश्य लगाएं, कुबेर स्थान में कुबेर जी की पूजन अवश्य करें। इसी के साथ यदि आप श्री सूक्त के 5 पाठ कर लेते हैं, हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्तजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवा, अगर आप इसका पाठ करते हैं और साथ के साथ श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हैं, यदि कर सकते हैं तो ज़रूर करें, अन्यथा आप श्रवण भी कर सकते हैं। जब ये करें तो विष्णु जी को पीले फूल और इसी के साथ ही जल और पीले पुष्प और मिष्ठान ये कुबेर जी को चढ़ाएं। तो ये सब आप अगर करेंगे तो आपकी पूजन विधि कंप्लीट होगी और ये उपाय भी बहुत अच्छा हो जाएगा लक्ष्मी, कुबेर और विष्णु जी के पूजन का। तो आज आपने जानी धनतेरस से जुड़ी कुछ खास बातें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8004036524 पर। यह गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajushukla@gmail.com। आज के धनतेरस स्पेशल नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।